हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmikstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है लंदन से हमारी सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी की परम भक्त ने। दोस्तों, आज इस कोरोना की महामारी और लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। लोगों को कई तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। श्री हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, जो सत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। दोस्तों, अगर हम ध्यान से इस चौपाई का अर्थ समझे तो ये बंदी शब्द जेल या कारागार के अलावा और भी कई चीजों के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस भक्त ने हमें उनके अनुभव में बताया है। और हमारे बजरंगबली ने इस कोरोना महामारी और इस लॉकडाउन के दौर में उनका एक ऐसा कार्य संभव किया जो 100% नामुमकिन लग रहा था। वे एक ऐसे संकट में फंस गए थे जिससे बाहर आना मुश्किल था। आखिर क्या था वो संकट? जानने के लिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस न करें। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम परिजात दास पंचोली है। मेरी उम्र 31 साल है और मैं लंदन की रहने वाली हूँ। पहले मैं कोलकाता में रहती थी। जयेश भाई, आज मैं अपना श्री हनुमान जी से जुड़ा एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जिसे लिखते हुए भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से श्री हनुमान जी की साधना, पूजा पाठ, श्री हनुमान चालीसा नियमित रूप से करती आ रही हूँ। मैंने आपका चैनल 2019 से सब्सक्राइब और फॉलो करना शुरू किया है, जहां पर आपके डेडिकेशन से एक्सप्लेन की हुई हर एक सच्ची घटना, श्री हनुमान जी की कृपा और साधना संबंधित हर एक वीडियो मेरा दिल छू लिया करता है। मैं भक्ति के साथ हर मंगलवार और शनिवार के सुबह सबसे पहले आपकी वीडियोस देखा करती थी और पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी। मेरी शादी जनवरी 2019 में हुई थी और मेरे हस्बैंड लंदन में रहने वाले थे। मेरे हस्बैंड ने एक वकील को हायर करके मेरा यूके वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि ये मैरिटल वीजा था, इसलिए क्लियरेंस में ज्यादा समय लग गया था। लेकिन श्री हनुमान जी की कृपा से मेरी एक के बाद एक फाइल क्लियर होती गई। आखिर वो दिन आ ही गया जब मुझे VFS ग्लोबल में बुलाया गया, ये बोल के कि मेरा वीजा एप्लीकेशन का रिजल्ट आ गया है, वो आके ले लिया जाए। 10 फरवरी 2020 को मैं VFS ग्लोबल में सुबह के 7 बजे पहुंच गई और वहां जाकर पता चला कि मेरे वीजा का डिसीजन जानने के लिए मुझे शाम के 5 बजे तक वेट करना होगा। जयेश भाई, मैं इतनी टेंशन में थी कि वो दिन अब याद करते हुए भी कांप उठती हूँ। मैंने उस ऑफिस में बैठ के मन ही मन 51 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मैंने अपने पति को 1 साल से देखा नहीं। ये वीजा ही मेरे पति के साथ एक साथ रहने का जरिया है। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। 4:30 बजे ही मुझे ऑफिस के 2nd फ्लोर पे बुलाया गया और उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। कांपते हुए हाथों से श्री राम का नाम लेते हुए मैंने लिफाफा खोला और देखा कि मेरा वीजा एप्लीकेशन सक्सेसफुली ग्रांटेड है। क्या बताऊं जयेश भाई, मुझे तो जैसे मेरी जिंदगी मिल गई हो। मैं बहुत खुश थी, पर मेरा वीजा क्लियरेंस बस 26 अप्रैल 2020 तक का ही था। मतलब मुझे किसी भी तरह से 26 अप्रैल 2020 से पहले यूके एंटर करना ही पड़ेगा। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। उन्होंने तुरंत 27 मार्च 2020 का मेरा फ्लाइट बुकिंग करवा दिया। अब 27 मार्च 2020 सुनकर सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि अब क्या होने वाला था। जी हाँ, 15 मार्च 2020 को वो दिन आया जहां कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया गया और 20 मार्च से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई और लॉकडाउन शुरू हुआ। जयेश भाई, मेरी तो पैरों तले जमीन हिल गई। मैं पूरी टूट चुकी थी सदमे में।
मैंने प्रभु से कहा कि अगर मेरी खुशी छीननी ही थी तो इतनी उम्मीद क्यों दी। अब मैं कैसे जाऊं अपने पति के पास। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। जयेश भाई, सच बता रहे हूं, मुझे हिम्मत मिली आपकी वीडियोस से। मैं आपकी सभी वीडियोस देखती थी। मैंने श्री हनुमान जी के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। 2 अप्रैल 2020 को रामनवमी के दिन से मैंने आपके वीडियो में बताया गया 21 दिन वाला संकल्प लिया और हर रोज 11 बार श्री हनुमान चालीसा, 7 बार बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और सुंदर कांड का पाठ करती थी। 8 अप्रैल 2020 श्री हनुमान जी के जन्म उत्सव के रात को मैंने पूरे दिन उपवास करके 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी बंदी दशा से मुक्ति मांगी। सच कहूं तो ये भी मैंने आपके ही वीडियो से सीखा है कि श्री हनुमान जी बंदी छोड़ बाबा है। इसलिए कहते हैं ना, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। मेरे पति से दूर होकर मानो जैसे मैं एक जगह बंदी हो गई थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, मुझे इस बंदी दशा से मुक्त कीजिए और मुझे अपने पति के पास पहुंचा दीजिए। हे पवन पुत्र, आपकी भक्ति करने वालों के लिए पवन का रास्ता यानी फ्लाइट्स कैसे बंद हो सकती है। उस दर्द को याद करके मुझे ये लिखते हुए भी रोना आ रहा है। 9 अप्रैल की सुबह मैं आपकी ही 11 फरवरी 2020 का श्री हनुमान जी के 108 नाम वाला वीडियो देख रही थी और प्रभु का स्मरण कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे एक लिंक भेजी जिसमें इंडिया टू यूके स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट बुकिंग के बारे में जानकारी थी। मैंने तुरंत ही फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया। क्या बोलूं जयेश भाई, अप्लाई करने के 5 दिन के अंदर ही मुझे कॉन्फर्मेशन मेल आ गया। उस वक्त सुबह मैं रामायण देख रही थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। 19 अप्रैल 2020 की सुबह को मैंने श्री हनुमान जी की पूजा करके उनकी मूर्ति को शुद्ध वस्त्र में पैक करके अपने साथ लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची। मैं लगातार श्री राम नाम का जाप कर रही थी। एयरपोर्ट पर मेरा कोविड-19 का टेस्ट हुआ और इमिग्रेशन भी हो गया। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे कि मुझे एयरपोर्ट पर कहीं भी किसी ने भी कोई सवाल नहीं पूछा। पूरी फ्लाइट में मैं अकेली ही थी जो पहली बार यूके जा रही थी। बाकी सब पैसेंजर्स तो यूके के रहने वालों में से थे। जब मैं यूके के हिथ्रो एयरपोर्ट पहुंची तब भी मुझे इमिग्रेशन में कोई सवाल नहीं पूछा गया। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे हाथ पकड़कर ले जा रहा है और किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। मेरे हस्बैंड पहले से ही एयरपोर्ट पर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं उनको देखते ही रो पड़ी। ये मेरे बजरंगबली की ही कृपा है जिन्होंने खुद मुझे पवन के रास्ते से मेरे पति के पास पहुंचा दिया। जयेश भाई, मैं आपको भी दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि देने वाले तो भगवान होते हैं पर उनकी राह दिखाने वाला भी भगवान से कम नहीं होता। आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहें और श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे बजरंगबली ने। दोस्तों, जीवन में कभी भी आप पर घोर संकट क्यों ना आ जाए, मन कितना भी विचलित क्यों ना हो जाए, प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु पर अटूट विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें, फिर देखना आपके सारे रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और ये वीडियो भी जरूर देखिएगा, मोटिवेशन से भरपूर है। मेरी सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।